मैं आज भी तुम्हारे बारे में लिख रहा हूं कि तुम्हारा चेहरा किसी गजल सा है। जब तुम पलके ऊंची करती हो तो वो किसी मुकम्मल शेर से लगते हैं, और होठ मक्ते की तरह जिस पे हक सिर्फ शायर का है। मैं वही शायर बनना चाहता हूं, पर तुम्हारी तारीफ में मैं इससे ज्यादा लिख नहीं पाता कि झरने भी प्यासे हो जाते हैं जब तुम अपनी भीगी जुल्फे झटकती हो। तुम्हारी नाक की बनावट पे भगवानों में आज भी एक मिसाल कायम है। बहक जाती है वो हवा भी जो तुम्हारी उंगलियों के बीच से होके गुजरती है, और मेरे दिल की धड़कन की अगर कोई आवाज होती तो बिल्कुल तुम्हारे झुमके के खनक की तरह सुनाई देती। और तुम्हारी आंखों में एक ब्रह्मांड बसा है जिसका मैं एक छोटा हिस्सा बनना चाहता हूं। एक सितारा ही सही जिसकी रोशनी उसके जाने के बाद भी तुम्हारी जहनियत में रहे। मुझे तारीखें याद नहीं रहती, पर तुम्हारी सारी हरकतें याद है। जैसे सच सवरकर जब तुम आईने के सामने खड़ी हो जाती थी तो खुद को देखने के बहाने मेरी तरफ देखा करती थी, एक तारीफ की उम्मीद में, जो मैं नहीं करता था। फिर तुम पलटकर मुझसे कहती कि कैसी दिख रही हूं मैं, तो मैं कहता बहुत सुंदर। तो ये बिना पूछे नहीं बता सकते थे तुम? क्यों बताता? सुंदर तो तुम्हें सब कह देते, पर जिस भोलेपन से तुम वो सवाल मुझसे पूछती हो वो हर किसी के नसीब में नहीं आता। जब तुम नाराज होके किसी कोने में बैठ जाया करती थी तो मैं जानबूझकर बेवकूफी वाली हरकतें करता था, जिसकी वजह से तुम्हारे होठों पे एक आधे चांद की मिसल एक मुस्कान आ जाती थी और मेरे दिल में ईद बन जाती थी। तुम हर चीज संभाल के रखा करती थी। वो मूवी की टिकटें जो हमने साथ देखी थी, फिर वो तोहफे जो मैंने तुम्हें दिए थे, शायद मेरी एक आध दो कमीज भी रख देती अगर डब्बा बड़ा होता तो। पर मैं कुछ संभाल के नहीं रख पाया, ना चीजों को ना तुम्हें। पर मैंने तुम्हें पूरा का पूरा खुद में समेट के रखा है। अपने मन मुताबिक तुम्हारे साथ जी लेता हूं फिर से। तुम्हारे बचपने पे आज भी हंस देता हूं, तुम्हारी कहानियों को उतने ही प्यार से सुनता हूं। हाँ, तुम्हारे कुछ फैसले जिन पे आज भी नाराज बैठा हूं, और कभी कभार तुम्हारी गोद में सो लेता हूं। इसी बहाने नींद आ जाती है। मैं आज भी सोचता हूं कि काश मैं हमारी लकीरों को बांध पाता तो हम उसकी गांठ पर हमारा घर बना लेते। पर जब हमने ये कोशिश की तो बीच में 1 इंच का फासला रह गया, जो हमारी गलत फहमी और गलत फैसलों का था। उस फासले को भरने में अब एक जिंदगी निकल जाएगी। खैर, मैं आज भी तुम्हारे बारे में लिख रहा हूं।